बुलेटिन में करेंगे बाकायदा आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बाप बेटे में दूरियां पैदा हो चुकी हैं। मफामत के बादशाह के घर में बगावत बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी के इलेक्शन से मुतालिक बयान को खुलेआम रद्द कर दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं घर के मामलात में आसिफ अली जरदारी की बातों का पाबंद हूँ, सियासी बातों में अपने कारकुनों और पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ। सीईसी ने 90 रोज में इंतखाबात के मुतालबे पर इत्तफाक किया था। फैसला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन से भी यही बात की जाएगी। आसिफ अली जरदारी अपने बयान की खुद वजाहत कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर इलेक्शन के बारे में किसी और का कोई और मौक़िफ़ है तो इस पर सीसी में बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि आसिफ अली जरदारी ने आज बयान में कहा था कि इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का पाबंद है, जबकि बिलावल भुट्टो ने एक रोज पहले 90 रोज किया था। तक सदर जरदारी का इस बयान है, अब सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले। बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। अतर साहब, पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद के बयान को ही इस तरह झुठला दिया है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, उन्होंने ये कहा कि इस मामले पे मैं उनकी बात मानने के लिए पाबंद नहीं। अगर घर का कोई मामला है, कोई खानदानी मामला है, उस पर तो मैं उनकी राय का एहतराम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एक सियासी मामला है, मुझे अपनी पार्टी की लाइन लेनी पड़ेगी और अपने कारकुन की लाइन लेनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, लेकिन बातों की हद तक तो ये सिग्निफिकेंट आपको लग रही है, पर क्या हकीकत में भी ऐसा ही है? या फिर बिलावल साहब को जरदारी साहब ने कहा है कि आप 90 रोज का मुतालबा करते जाएं और मैं वो बयानियां लेके रखता हूँ जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज ना हो और दीगर हमारे इत्तेहादी भी नाराज ना हो। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है ये किस हद तक नूरा कुश्ती और किस हद तक वाकई जो है वो एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं। अच्छा काज़मी साहब, क्या लगता है आपको कि 8 सितंबर को बिलावल की जानिब से ये बयान आना कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराया जाए, साफ साफ मुतालबा किया जाता है, अगले ही रोज़ उनके जो वालिद हैं आसिफ अली जरदारी वो तमाम तर मामला जो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देते हैं, घर के अंदर ही इत्तफाक नहीं है, किस तरह से चल रही है ये सिचुएशन? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो दो धड़ों का शिकार हो सकती है आने वाले दौर में? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मुझे बुनियादी तौर पे ये कोशिश लग रही है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाए। अगर आप देख लें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग थी जिसमें सेंसस को रेटिफाई किया गया, हल्का बंदियों का मामला आया, मर्दमशुमारी का मामला आया, वहां पे इन्होंने खुद मुराद अली शाह साहब को भेजा और जब उस पर दस्तखत कर दिए तो उसी वक्त वो चीज वाज़ेह हो चुकी थी कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे। तो अब बिलावल साहब का ये मुतालबा करना मेरे ख्याल में सियासी तौर पे रेलेवेंट रहने की कोशिश है और एक तरह से अवाम के शऊर की तौहीन है। और ये वही 80 और 90 वाली सियासत है। ये समझते हैं कि आज ये जो बात करेंगे कल किसी को याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कुछ अरसा ही पीछे चले जाएं, आप देख लें 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से बिलावल का क्या मौकिफ था, इनकी जमात का क्या मौकिफ था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जेन्युइन और हकीकी इख्तलाफ है, ये सियासत खेली जा रही है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। ठीक है, तो काज़मी साहब, जिस तरह से अगर हम कहें कि इलेक्शन के मामले पर जमातों का इतराज़ या इख्तलाफ तो हमें समझ में आता है, लेकिन घर के अफराद में इस तरह से तजाद आना, क्या लगता है घूम पर फिर जो बात है वो इलेक्शन पर ही आती है कि जिस तरह से अगर अदम एतमाद पर तमाम जमातें इकट्ठी हो सकती हैं तो इलेक्शन में इतना इख्तलाफ क्यों? आई थिंक इनको भी पता था सारी जमातों को कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं होंगे। इख्तलाफ तो तब होता जब ये कह रहे होते मसलसल इनमें से किसी एक जमात का ये मौकिफ होता कि आप इंतखाबात वक्त पे करवाएं। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ये वाज़ेह हो गया था 2 सूबों के अंदर जब इंतखाबात नहीं हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और उसके खिलाफ जो करारदाद पेश की गई, क्या किसी भी मौके के ऊपर किसी भी सियासी जमात ने उसकी मुखालफत की? नहीं, बल्कि उल्टा अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो। हाँ,
ایک چیز اب مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ ایک طرح سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ الیکشنز بشرط 90 روز میں نہ کروائیں۔ زرداری صاحب یہ میسج دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی احتساب کی بات کی تو پھر میرے برخودار 90 روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ لے کے بھی سامنے ہے، اور پھر ہم اس مطالبے پہ زور ڈالیں گے اور کسی قسم کی تحریک چلائیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے بارگین کرنے کی کوشش ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش ہے کہ جناب اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہم بھی تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کی طرح 90 روز کا مطالبہ شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے،